जैसे कि हम बताना चाहते हैं कि मॉक पार्लियामेंट एक हमने ऑर्गेनाइज करा है, जैसे कि हमारे जो बच्चे हैं उनको ये पता चल सके कि मॉक पार्लियामेंट लोकसभा में कैसी पार्लियामेंट चलती है। जैसे कि आपको पता होगा कि पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, पता होना चाहिए कि वो एक वोटर बन जाएंगे। उसके बाद उनको ये पता होना चाहिए कि जो हम वोट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, उनको इतना नॉलेज होना चाहिए। माननीय महोदय बता रहे हैं, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रगान के लिए सभी शुरू हो जाए। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी लोग बैठ जाइए। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए पूरे देश को बधाई देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस आयोजन की सफलता ने प्रत्येक भारतीय को गर्व से भर दिया है। इसने वैश्विक स्तर पर देश के नेतृत्व क्षमता को एक नया आयाम दिया है। मैं इस आयोजन को आमजनों का आयोजन बना देने की माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन की सराहना करती हूँ। माननीय सदस्यगण, ये प्रश्नकाल का समय है। मैं सभी सदस्यगणों से आग्रह करूंगी, सभी अपना संक्षिप्त में सवाल पूछो। प्रश्न क्रमांक 1, सांसद विवेक कुमार, संक्षिप्त में अपना सवाल पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी, अनुमति है। धन्यवाद। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, यह मेरा प्रश्न स्वास्थ्य मंत्रालय से है। कृपया इसका समाधान करें। जिसका मुख्य लक्ष्य था बच्चों में मृत्यु की दर कम करना। आपकी अनुमति हो तो मैं होम मिनिस्ट्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पूछिए। मणिपुर में मई 2023 में मोटे लोगों व कुकी जनजातियों के बीच एक हिंसा हुआ, जिसके कारण कई निर्दोष लोगों की जानें गई। उस बहस को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से इस सवाल का समाधान करना चाहती हूँ। जी, अनुमति है। मणिपुर में जो घटित हुआ बहुत दुखद था। सरकार ने इसे रोकने के लिए पूरा प्रयास किया तथा इस हिंसा के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी तथा मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस हिंसा से प्रभावित लोगों से मिलकर यथासंभव सहायता की। हिंसा प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर भी लगाए। संक्षिप्त में अपना सवाल पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं शिक्षा मंत्री से
प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आपकी अनुमति हो तो। जी पूछिए। वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई। मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि उसका कितने राज्य तथा कब तक लागू होगा, साथ ही इसके फायदे भी बताएं। आपको प्रश्न पूछने का मौका दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से इस सवाल का समाधान करना चाहती हूँ। जी बोलिए। धन्यवाद। मैं बताना चाहती हूँ कि यह शिक्षा नीति लगभग शिक्षा जगत में तीसरी नीति है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य कुछ इस प्रकार से हैं। इस नीति का मुख्य लक्ष्य देश में 100% ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो लाना है। इस नीति के लिए केंद्र व राज्य सरकार के साथ मिलकर GDP का 6% व्यय कराना सुनिश्चित किया गया है। इस नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। NEP में शैक्षणिक संरचना कुछ इस प्रकार से है। 5+3+3+4 का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें 3 से 18 आयु वाले बच्चे हैं। जहाँ तक इस नीति का प्रारूप है, यह लगभग राज्यों में लागू हो चुकी है और 2030 तक पूरे देश में लागू किए जाने की संभावना है। प्रश्न क्रमांक 5 सांसद मोनिका, संक्षिप्त में अपना सवाल पूछो। माननीय महोदय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से वित्त मंत्री से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए। पिछले वर्ष और इस वर्ष के अंतराल में उज्ज्वल आय योजना में आपने कितने कनेक्शन बांटे? क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? साथ ही साथ गोवर्धन योजना में कुल कितना निवेश हुआ और इससे किन किन लोगों को फायदा होगा? माननीय महोदय अध्यक्षिका जी, मैं आपकी अनुमति से इस सवाल का समाधान करना चाहती हूँ। जी कीजिए। उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन बांटे गए तथा गोवर्धन योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए का कुल निवेश किया गया। इससे ग्रामीण लोगों को अधिक प्रदूषण द्वारा प्रदूषण की इस समस्या से निपटने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए, आप बता सकते हैं? माननीय महोदया जी, मैं आपकी अनुमति से कुछ बोलना चाहती हूँ। जी अनुमति है। सरकार द्वारा आम जनता को प्रदूषण के कुप्रभाव से अवगत करवाया जा रहा है। धूम्रपान के कुप्रभावों के बारे में NGO के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करने का सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। कारखानों को गांवों व शहरों से दूर स्थापित करने व कारखानों की चिमनियों में फिल्टरों का उपयोग सुनिश्चित करने का सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। मोटर कारों और स्वचालित वाहनों की ट्यूनिंग करवाने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं ताकि अध जला धुआं बाहर ना निकले। CNG और इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स की यूज को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करवाए जा रहे हैं। वह सरकार द्वारा राष्ट्रीय मिशन बनाया गया है वृक्षारोपण को, जिसके अंतर्गत अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जा रहे हैं। नदी तालाब के पानी को गंदा होने से बचाने के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई है। वित्त मंत्री द्वारा पर्यावरण मंत्रालय को 3030 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं ताकि इस विकराल समस्या का समुचित समाधान हो सके। धन्यवाद। प्रश्न क्रमांक 7 रिंकू, अपना संक्षिप्त में सवाल पूछो। माननीय महोदया जी, मैं आपकी अनुमति से स्वास्थ्य मंत्रालय से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जी। जब कोरोना आया तब आपके पास बेड नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थी, बहुत लोगों की जान गई। अगर कोरोना दोबारा आ गया तो आप क्या करेंगे? ये प्रश्न काल का समय है। माननीय अध्यक्षिका जी, मैं आपकी अनुमति से इस प्रश्न का समाधान देना चाहती हूँ। जब भारत में पहली बार कोरोना आया था तो हमने बहुत प्रयत्नों के साथ उसे खत्म कर दिया। अगर भारत में दोबारा कोरोना आया तो हम नेशनल मेडिकल डिवाइस स्कीम अपनाएंगे, जिसके तहत हम बाहर से मशीनें न मंगाकर अपने देश में ही मशीनों का निर्माण करेंगे, जैसे PPE किट, मास्क, वेंटिलेटर और आयुष्मान कार्ड की योजना भी चलाई गई है, जो पूरे भारत में प्रचलित तो नहीं हुई पर कहीं कहीं हो रही है। इसमें प्रति फैमिली को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 8 सांसद अंकिता, संक्षिप्त में अपना सवाल पूछो। माननीय महोदय, अगर आपकी अनुमति है तो मैं रेल मंत्रालय से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जी। माननीय रेल मंत्रालय से मेरा यह प्रश्न है कि 2 जून 2023 ओडिशा और 29 अक्टूबर आंध्र प्रदेश और 22 जून चेन्नई और 25 जून पश्चिम
पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में जो रेल हादसे हुए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी अनुमति से इस प्रश्न का समाधान करना चाहती हूँ, आपकी अनुमति हो तो। रेल दुर्घटनाओं को कम करने के लिए मई 2023 तक 6,424 स्टेशनों पर सिग्नल और पॉइंट के केंद्रीकृत परिचालन वाली इलेक्ट्रिकलिक और इंटरलॉकिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 11,043 संपर्क फाटकों पर इंटरलॉकिंग का प्रबंध किया गया है। स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्लॉक खंड की स्वचालित निकासी के लिए पूर्ण ट्रक सर्किटिंग एक्सल काउंटर मानव स्तर पर लेवल क्रॉसिंग फाटकों के लिए इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद। शांति बनाए रखे। प्रश्न क्रमांक 9 सांसद अनु संक्षिप्त में अपना सवाल पूछो। महोदय जी, मैं डिफेंस मंत्री से मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आपकी अनुमति हो तो। जी पूछिए। आपके द्वारा आई गई योजना अग्निवीर में जो सैनिक 4 साल के लिए भर्ती होंगे उसके बाद उनका क्या काम होगा? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से इस सवाल का समाधान करना चाहती हूँ। जी। मान्यवर, अग्निवीरों को अनेक ऑपरेशनल एप्टीट्यूड, हथियार कौशल, शारीरिक फिटनेस व अन्य स्किल्स के टेस्ट में परफॉर्मेंस के आधार पर रेटिंग मिलेगी। 4 साल के बाद परफॉर्मेंस जांचा जाएगा। जो अग्निवीर पैमाने पर खरे उतरेंगे उन्हें रेगुलर में और 15 साल सर्विस में मौका मिलेगा, नहीं तो सेना रिलीज कर देगी। मान्यवर, 4 साल की अवधि पूरी होने पर अग्निवीर गतिशील, प्रेरित और कुशल कार्यबल के रूप में समाज में वापस जाएंगे, जिससे राष्ट्र निर्माण और योगदान मिलेगा। धन्यवाद। ये प्रश्नकाल का समय है। अध्यक्ष महोदया जी, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि पहले आप अग्रिम में संसद को सूचना दीजिए, फिर अपना सवाल कीजिए। प्लीज बैठ जाइए। केंद्र सरकार से मैं जानना चाहती हूँ कि गरीबी मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि पहले आप संसद को अग्रिम कीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। कृपया संसद को डिस्टर्ब मत कीजिए। हमारे देश में इतनी महंगाई कैसे हो रही है? मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि संसद को डिस्टर्ब मत कीजिए। पहले संसद को सूचना दीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। प्लीज बैठ जाइए आप। केंद्र सरकार से मैं यह जानना चाहती हूँ कि आय दिन सीमा पर पहले आप संसद को अग्रिम में सूचना दीजिए, फिर अपना सवाल कीजिए। नहीं तो संसद से आपको 10 मिनट के लिए डिसमिस किया जा सकता है। आप बैठ जाइए। माननीय महोदय जी, मैं सरकार से यह जानना चाहती हूँ कि आए दिन हमारे देश में महिलाओं पर हो मैं रहे 2 बार बता रही हूँ, मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि पहले संसद को अग्रिम में सूचित कीजिए, फिर अपना सवाल कीजिए। प्लीज आप सभी बैठ जाइए। धन्यवाद करता हूँ मैं, इतना फर्स्ट क्लास कार्यक्रम किया है और बच्चों का भी मैं बहुत बहुत जो ना धन्यवाद करता हूँ कि इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। एक हिंदुस्तान की रियल में एक संसद का जो ना एक प्रारूप प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पढ़ाई में भी बहुत अच्छे से जो ना मेहनत करी है। और एक और भी संदेश देना चाहता हूँ मैं, जितने भी टीचिंग प्रैक्टिस पे आए हैं, पूरे जीवन ये जो ना स्कूल आपको याद रहेगा। ये टीचिंग प्रैक्टिस का जो स्कूल होता है जीवन भर कभी नहीं भूल सकता इंसान। आगे इसी जो ना फील्ड में जाना है आपको, तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत अच्छा आप सभी का जो ना प्रदर्शन रहा है, उसके लिए पूरे स्टाफ की तरफ से मैं आप सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद। जैसे कि जब हम इस स्कूल में आए थे तो हमारे साथ, हम तो यहाँ के लिए नए टीचर्स हैं, बट जो भी यहाँ पे मैम, विशाल सर, सीमांचल सर, नवनीत सर और दीपक सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्योतिरंजन सर को मैं बुलाना चाहता हूँ कि वो बच्चों के लिए कुछ बातें बोले। सभी को नमस्कार। जैसे
क्योंकि अभी तो हमारा ख़त्म होने वाला है, शायद 15 तक ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो टाइम था 3 महीने का, ये अब इस फील्ड में नया हूँ मैं, तो मैम बताते हैं हाँ ये ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, तो एक नया एक्सपीरियंस है ये। फिर ये मिस करेंगे हम जैसे आगे जाके, ये नहीं मिलेगा दोबारा ये टाइम। बाकी बच्चे तुम तो सब बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम प्यारे बच्चे है ना, बस इतना ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य सर आए और बच्चों के लिए कुछ अपनी बात बोलो। फैकल्टी है हमारा के साथ जितना वो कोऑपरेट से अच्छा आप लोग का है ना, बात करने का तो हमारा आदमी है, ये हमारा है, उसको हम लोग मदद करना है। जैसा मेरा फैकल्टी की देखा था, आपका सबको मैं धन्यवाद मैडम जी, आप लोग का रियली मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोग का आपके साथ। ये बहुत अच्छा है, ये फैमिली, ये एजुकेशन फैमिली होता बहुत बढ़िया। इवन मैं हर बच्चे के पास सारे में मेरा इतना 3 महीने में शायद मैं हर बच्चे के साथ भी गया था, हर बच्चे की देखा था, हर बच्चे का टैलेंट देखा था। सर मेरे को एक ही लगा सर, इसका स्पेशली हरियाणा का बच्चे की मैं बोलना चाहता हूँ, ये एक एजुकेशन आर्मी है सर। ये मतलब ये बच्चे ना जितना तक करेंगे उतना तक करेज ही है बच्चे के पास। ये लोग हम लोग का कुछ चाहे तो मीन उसका ये दुनिया को जीत जाएंगे। मीन मेरा वो टीचर ट्रेनिंग है स्पेशली, और मैं मेरा ट्रेनिंग का सिस्टम कुछ डिफरेंट होते हैं सबका। मैं सारे वो हमारा ट्रेनिंग की पहले मैं एक बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ वो आप लोग का कुछ सीरियस में होगा तो कुछ आप लोग का मेरा से आप लोग का कुछ वो हटोगा, जो मैं सॉरी मांगना चाहता हूँ आप लोग के साथ। बिकॉज है ना मैं है ना मेरा कुछ वो सिस्टमेटिक में चलते अच्छा होगा। बच्चे की मैं जितना दूर आया था, मैं 2000 किलोमीटर से दूर आया इसमें हरियाणा को। हम लोग इतना दूर आने के बाद कुछ सीखने, मतलब हम लोग सीखने जाएगा, कुछ सिखाने के जाएगा, ऐसा है। कमिटमेंट्स में भी काम करता हूँ, ये मैं इसी कमिटमेंट से कुछ लोग को क्या लगेगा, अरे सर ये मैं इतना बड़ा है, ये ऐसा बोलते हैं क्या, ऐसा भी लगेगा शायद। ओके, बिकॉज मैं बोलता हूँ ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का मतलब मैं एक ही दिन में मैं आशा करता हूँ मैं एक ही टीचर्स आर्मी बनाना चाहता हूँ। वो सर टीचर्स आर्मी जरूर क्या है सर? सर हमारा आर्मी होता है देश का, जहाँ भी वो पहाड़ में भी हो, जंगल भी हो, जहाँ भी वो जाते हैं वो उसका रक्षण करते हैं हमारा देश को। जैसा एक टीचर एक दिन में आर्मी का जैसा आएगा, तो जहाँ भी वो एजुकेशन नहीं मिल रहा है उसी के पास जाके उसका एजुकेशन दे सकते हैं। उसी समय में हमारे देश में 100% लिटरेसी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसी तरह हमारा वो टीचर्स को बनाना है, इसी लक्ष्य से मैं काम कर रहा हूँ। इसी लक्ष्य का एक ही दिन में बहुत सफल होगा, मेरा विश्वास करता हूँ। इसी के लिए मैं मेरा जीवन में जितना वो ताकत है उतना ताकत अच्छा टीचर्स को बनाने के लिए मेरा जीवन को त्याग करने के मैं रेडी हूँ। ओके, ये इतना वो समय मेरे को दिया था, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हमारा वो एक ही लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं पीटी सर का देखा था, स्पेशली पीटी सर को देखते मेरे को बहुत खुशी आया था, सच में बोलता हूँ। मैं उसमें ना डेडिकेशन योगा के बारे में हर पॉइंट एक फिलॉसफी, एक पीएचडी करने वाला को भी पता नहीं है, इतना नॉलेज है। वो हेल्थ के लिए कैसा रखना है ये बहुत अच्छा है। वो डेडिकेशन भी ज़्यादा है, बच्चे करने के टाइम में इतना ध्यान रख के उसके ट्रेनिंग देने के टाइम में अच्छा देते हैं। सर को देख के मैं भी मोटिवेशन भी आते हैं। मैं भी ट्रेनर हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम ए ट्रेनर। मेरे को भी देखते हैं उसके अच्छा सिखाना, सही से सिखाना। धन्यवाद सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर